खबरबाजी नॉट सो श्योर अबाउट दिस। बस भाई आप हैरी पॉटर में जो बस चलाया था बंदा, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? उसका इंडिया से ही इंस्पिरेशन था, ठीक है? सही बोल। स्पेशली फ्रॉम कलकत्ता। वहां पे भाई बस चलाता है साहब। याद आया कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत बहुत ही खराब है, तो उस पे खजिया उड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं मनोज आप? आप उसको कहीं से भी ले लीजिए, रेलवे से शुरुआत कीजिए, रेलवे तक ले लीजिए। रेलवे से काफी हार्ड लगा मनोज। रेलवे के लिए भाई रेलवे ने काफी डीपली हार्ट प्रणाम करते हैं। पर्सनली सिर्फ मेरे को ही नहीं, हर किसी को। आज अभिनय का भी टिकट था करना है, तत्काल था, उधर का भी वही हाल है। रीजन क्या रहेगा भाई? टेक्निकल इशू। क्या टेक्निकल इशू भाई? भाई एक बात बताओ, ऐसा कुछ भी रीजन ले लेना है ना। नहीं, एक और चीज, टेक्निकल इशू व्हाटएवर इट इज, मेरे को एक चीज बात बताओ, ठीक है? एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए भाई। मैं ठीक है, और वो भी कभी-कभी होना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, कभी नहीं। पेमेंट कट जाएगा, उसके बाद रिफंड आने में क्या होगा? 5 से 7 दिन, 5 to 7 वर्किंग डेज। उसके बाद उतना पेमेंट होल्ड रहेगा। अभी मेरा वहां का फ्लाइट वाला जो था, लगभग 15 दिन होल्ड पे रखा। इमरजेंसी में किया गया, उसको होल्ड पे रखा, ठीक है? उसके बाद में अभी भी वो क्रेडिट नहीं हुआ है कार्ड में, अभी तक ऊपर ही हो गया, 20 दिन होने वाला लगभग। हाँ, तो बोलो उसको होल्ड रख रहा है ना, तो वैसे हाँ, एक सेकंड, हाँ, इंटरेस्ट हो गया, नुकसान हो गया, जो भी है उसका, वो तो ठीक है, बाद में आता है। वैसे वो लोग कितना पड़ता होगा? अगर 100 को भी अगर होल्ड करके रखता है, तो सोचो कि कितना वो उस अमाउंट को कहीं भी इन्वेस्ट कर देता होगा कुछ टाइम के लिए, उससे प्रॉफिट भी कर सकता है। सिचुएशन देखा जाए तो एक टाइम पे लाखों लोग अगर कुछ चंद सैकड़ों ट्रेन में टिकट कटाना चाहें, तो क्योंकि टाइम लिमिट दिया हुआ है कि लाइक 10 बजे 11 बजे जो भी, तो फिर वो किस तरह से मैनेज होगा? वो तो कुछ ही लोगों को मिलेगा ना, और बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा, करेक्ट? तो वो ट्रैफिक को क्या किया जाए जो मैनेज हो? ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे वो तत्काल टिकट सबको मिल सके, क्योंकि तत्काल इमरजेंसी रूल्स ऑलरेडी है। लेकिन बात वही है ना कि सिर्फ दिखाया जा रहा है कि रूल्स बन गया है, अच्छे से फॉलो हो रहा है, लेकिन फॉलो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी दलाल के थ्रू सारा सिस्टम वही काम कर रहा है, सारा पैसा इलीगल जा रहा है, ब्लैक में ही जा रहा है, और जो आम लोग को चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। सेकंडों में टिकट चला जा रहा है, पेमेंट कट जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेसिंग 15 मिनट 20 मिनट। अगर आप बैक करेंगे तो फिर से आपको लॉगिन करना होगा, तो वो तो ऐसे भी गया, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद में 99.9% चांस होता है कि वो फेल ही होगा, मतलब पेमेंट कर गया है, लेकिन वो करने के बाद टिकट आपका वेटिंग में जाएगा, या तो फिर फेल हो जाएगा। अब वो रिफंड भी आएगा कुछ टाइम के बाद में। तो इतना प्लस वो क्या है कि जो टैक्स या कुछ जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आता है। बहुत सारा है ना कन्वीनियंस से। टैक्स क्यों नहीं आता भाई? मतलब जो हम पैसा दे रहे हैं उस पे टैक्स हम वो दे रहे हैं, तो जब मेरा वो सर्विस मिला नहीं, तो जब सर्विस मिला नहीं तो फिर टैक्स किस बात का? ये भी बात है ना, टैक्स किस बात का? फिर उसमें कन्वीनियंस के नाम पे कुछ भी एक बात बताना चाहता हूँ इस चीज पे। एक जनरल प्रॉब्लम मैं उठाना चाहता हूँ कि अगर किसी लोग को अभी फिलहाल अगर मैं 15 दिन पहले की टिकट देखूं ट्रेन की, राइट, मुझे नहीं मिलेगी कहीं पर। अच्छा, ये बात ऐसा हालत है ना भाई कि 2 महीने पहले तो 3 मंथ से ऊपर तक का था वो विंडो ओपन होने का, बुकिंग वाला जो भी था, ठीक है? अभी 2 मंथ्स का किया है मिनिमम। तो अभी क्या है ना, उसका 8 बजे सुबह में ओपन होता है, 5 से 10 मिनट में ना रिग्रेट सब बुक हो जाता है। ऐसा हालत है भाई, ऐसा हालत है। तो भाई ये कहाँ सिस्टम जा रहा है? अगर तुम खोल रखे हो, और ऊपर से लोग बोलते हैं कि हमारा जो रेलवे है घाटे में ही चल रहा है। अपने से कैसे घाटे में कहाँ चल से रहा आ रहा है? जब कैसे घाटे में चल रहा है? जब तुम्हारे भाई एक कंपनी तो प्रॉफिट चल रही है, जो सीट लिमिट है उसका डबल ट्रिपल बुकिंग जा रहा है, ठीक है? अब जो उसमें ये भी हो रहा है, कन्वीनियंस फी, टैक्स, ये वो सब तो जा रहा है ना, एक्स्ट्रा ही जा रहा है ना, और सीट तक भी खाली नहीं है, तो घाटे में कैसे जा रहा है? अरे रेलवे हो सकता है गवर्नमेंट घाटे में हो, लेकिन ये आईआरसीटीसी जो कंपनी है वो तो प्रॉफिट में है भाई। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है ना, वही बात है ना, बना रही है। तो इनडायरेक्टली इधर से भाई एक कंपनी का मोनोपोली है वहां पे, और गवर्नमेंट भले ही घाटे में हो, लेकिन वो कंपनी बहुत पैसे बना रही है। तो वही बात है ना, इनडायरेक्टली तो जा रहा है पैसा, वही जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है ना कि आईआरसीटीसी जो है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेयर है। जब वो भी क्या कि मोनोपोली है हर चीज में, मोनोपोली है भाई, पूरे रेलवे में एक मोनोपोली है, पूरा रेलवे पे मोनोपोली है। सिर्फ टिकट के पे नहीं, कैटरिंग सिस्टम भी उसका अपना है, सब कुछ पे। उसका पानी बोतल, ये वो जो भी चीज उसका सर्विसेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी होल्ड करता है, और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। तो रेलवे अगर घाटे में है उसके कारण, तो मे बी आईआरसीटीसी इज द प्रॉब्लम। हाँ, आईआरसीटीसी इज द प्रॉब्लम। नहीं, पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को कहीं ट्रैवल करना है, आज हमको दिल्ली जाना है, कल हमको कहीं जाना है, तो हमको टिकट क्यों नहीं मिल सकता है? सबसे पहला चीज ये है, मतलब हम नहीं जा रहे हैं कहीं घूमने, हम नहीं, मतलब टाइम पास करने नहीं जा रहे, बकरीदी करने तो नहीं जा रहे, हमको कुछ काम होगा या हम घूमने जा रहे हैं, तो हमको टिकट चाहिए। तो आज कल के कल हमको क्यों नहीं मिल सकता टिकट? ठीक है, अगर मान लो कि दिल्ली का, अगर तुम्हारे पास डेटा है कि दिल्ली 10 करोड़ लोग ट्रैवल करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उतना कैपेसिटी का तुम्हारे पास ट्रेन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर सिर्फ ट्रेन का नहीं है, बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उतना पॉपुलेशन संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उतना ट्रेन चला सके।
ऑलरेडी ट्रेन का जो ट्रैक है ना अपने अपने लिमिट से ज्यादा लाइक आई थिंक 200% के ऊपर चल रहा है, तो उस केस में और आप आगे बढ़ा नहीं सकते ट्रेन का, ना ही लेंथ बढ़ा सकते और ना ही ज्यादा ट्रेन कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। और दूसरा कारण ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा तो सब धीरे धीरे तो एक्सपेंशन नहीं बट द थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आप भाई फीस बांटने के लिए तो आप इतना बजट एलोकेट कर दे रहे हो, लेकिन आप रेलवे के लिए वो बजट क्यों नहीं एलोकेट करते हो? फिर सर्विसेज बेटर करने के लिए एलोकेट क्यों नहीं कर रहे हो? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए क्यों नहीं एलोकेट कर रहे हो? मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि किसी और कंट्री में अगर जाओ तो तुमको अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करना हो तो इतना गंदा हालत नहीं है कि हमको एक महीना वेट करना पड़े, टिकट काटने के बाद वेटिंग में बैठना पड़े, उसके बाद कंफर्म हो ना हो वो भी मतलब पता नहीं भाई, यही चीज है ना। लेकिन ये इंडिया में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज किया हुआ है ये चीज की, मतलब तुमको 3 महीने टिकट कटाने के बाद तुमको 1-2 महीने वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, 1-2 महीना फेस्टिवल पहले आ रहा है तो टिकट खुला है ना, जैसे कि इधर से टिकट खुली तो भाई आप समझ लो कि एक दिन में वो टिकट बुक हो जाएगी फुल्ली फेस्टिवल के अराउंड में। हाँ बिल्कुल हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन तुम यानी मैं कह रहा हूँ 3 महीने पहले जो पीरियड खुलता है वो उतने दिन में बुक हो जाएगा, वो जिस दिन फर्स्ट डे 10 खुलेगा मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में। मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड लेट अपने मी स्क्रीन से डाल दो उसमें। मैं डाल देता हूँ। लेकिन देखो इसमें क्या है ना, मैं अभी ऐसे वर्बली बता भी देता हूँ, प्लीज डू नॉट बुक अगेन। डू नॉट बुक अगेन। हाँ, नहीं, कि आपको कट गया, टिकट तो अभी नहीं मिलेगा। तक तो रिफंड नहीं है। एयरलाइंस का इशू नहीं, ये हाँ, एयरलाइंस airlines वाला का नहीं, है। ये जो एयरलाइंस जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, खुद का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हाँ, सो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं ना जो कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं, हाँ, तो ठीक है। जो एयरलाइन से, तो ये मिडिल मैन हो गया। हाँ, वो तो पता ही है, ये तो मीडिएटर होता है कि जो करता है। और यार एयरलाइन में मेरे को सबसे फनी बात जानते हो क्या लगी, कि वो गवर्नमेंट ने वाहवाही लूट ली कि हमने सस्ता खाने का एक ये निकाल दिया एयरपोर्ट्स पे। और वो कहाँ ओपन किया तुमको पता है? जनाहार या जो भी कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता नाम क्या है, बट वो ओपन कहाँ किया तुम लोग एयरपोर्ट पे पता है? एक तो कोलकाता एयरपोर्ट पे शुरू हुआ है, नहीं एक दिल्ली, वो ठीक है कि एयरपोर्ट पे शुरू हुआ है, लेकिन कहाँ पे शुरू हुआ है? वो जो सिक्योरिटी चेक इन के बाहर जहाँ आप टिकट्स विकेट्स ये कराते हैं ना, चेक कराते हैं, वहां पे ओपन किया उन्होंने। जनरल पब्लिक कहाँ खाती है या कहाँ कंज्यूम करती है? वो जब सिक्योरिटी चेक इन ये सब क्लियर होने के बाद जो अंदर शॉप्स होते हैं ये इन्होंने बाहर खोल दिया और वही लूट लिया है। यही तो दिक्कत है कि मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले हो जाता है ऐसे कि एकदम एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले सरकार चाहे तो अंदर नहीं खोलने देंगे। क्या बात कर रहे हो यार तुम? नहीं मतलब भाई, मतलब ये खोल लेंगे क्योंकि उनका रेवेन्यू ही वहां से जनरेट हो रहा है ना। नहीं, भाई बात ये है, बात वो नहीं है, बात ये है कि सरकार ये हमेशा चाहती है कि ऐसे नहीं होता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, सिंपल। ऐसा ये दोनों तरफ से तो नहीं खेल सकते ना आप। हाँ, तो मिडिल क्लास सरकार चाहे तो बहुत अडानी कुछ अंबानी कर को सकती भी कर देता है। हाँ, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स वही सब मैनेज करती है, तो अगर तुम देखो तो अगर वो सस्ता वाला खाना खोल देगी तो भाई उन लोग का तो भट्टा ही बैठ जाएगा ना। अब कितने इंडियंस हमको ये बताओ जो कि जाके ज्यादा पैसे देके खाना खाएंगे और एक 70 रुपए की 80 रुपए की पानी की बोतल खरीदेंगे? बताओ। तो वॉल्यूम पे भी तो खेल सकता है ना, भाई, वॉल्यूम पे भी लेकिन तो ये तो बात नहीं हुई ना कि भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको भी आप जबरदस्ती का उतना दे दो। बिल्कुल। तो वही ऑप्शंस होना इज नॉट अ बैड थिंग। ये थोड़ी कह सकते हो तुम कि नहीं महंगा वाला भाई वो लोग कैसे कमाएगा, जो महंगा बेच रहा है वो कैसे कमाएगा, ये कैसे कमाएगा। दैट इज नॉट तो माय प्रॉब्लम। इसीलिए तो वो नहीं ना है, दैट इज नॉट यहाँ माय पे दो प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे दो चीज है। नहीं, यहाँ पे दो चीज है। अगर देखा जाए तो एक तो एयरपोर्ट के अंदर जो रेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब किसी मॉल से, किसी भी शॉपिंग मॉल से, किसी भी स्ट्रीट के शॉप से बहुत ज्यादा रेंट हाई होता है, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली सिमिलर प्राइस, सिमिलर प्रोडक्ट जो 10 रुपए 15 रुपए का होगा वो वहाँ पे 150-200 का मिलेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेंट। रेंट बहुत ज्यादा हाई है और ये रेंट बहुत ज्यादा हाई है ना। आप एक काम करो, आप मैं बताता हूँ, जितने लोग वहां से ट्रैवल कर रहे हैं ना सबके टिकट में 2-2 रुपए जोड़ दो आप, बस आपका निकलेगा सब चीज। पैसा निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। नहीं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑलरेडी महंगे कर रखा है ना, 2 रुपए आप और जोड़ दो। ये क्यों नहीं, तो ये पैसेंजर पे क्यों ओवरहेड क्यों डाल रहे हो तुम? नहीं, अगर आप कह रहे हो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, सरकार नहीं अफोर्ड कर सकती, तो भाई कर दो। तो भाई यही चीज ना, उसके बाद फिर तुम रोगे भाई, उसके बाद फिर तुम रोगे कि भाई 2 रुपए से बढ़ा मार रही है, 2 रुपए से बढ़ा दो। हाँ, नहीं, बात 2 रुपए का नहीं है। पहले से ही इंडिया का जो एयरलाइन है वो सबसे ज्यादा महंगा है वर्ल्ड में, पहले से ही। बहुत और क्यों महंगा है? लग्जरी ट्रैवलिंग को लग्जरी भाई मैं बताता हूँ, 5-5 रुपए देके ना लोग लॉन्च में जाने के लिए ऐसा लाइन में लगे रहते हैं ना, क्या ही बताऊं मैं। 2 रुपए 5 रुपए वही कह रहे हैं ना भाई, 2 रुपए बढ़ाने किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला आज के रेट में। खाना 2 रुपए की तुम बात मत करो कि भाई 2 रुपए से बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, बहुत महंगा बात नहीं। 5,000 6,000 के टिकट में, हाँ 8,000 के टिकट में जो भाई आपका 0.1% भी नहीं आ रहा है वैल्यू, उस पे आप इतना ये कर रहे हो। आप सस्ता खाना नहीं दे सकते भाई, लेकिन आपको 70 रुपए की चीज मंजूर है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसका रीजन है। सी उसका रीजन ये है ना कि ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत ज्यादा चार्ज करता है पर टिकट, ओके। और ये रिसेंटली बढ़ने वाला भी था, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि और भी इसका एक और रीजन है ना कि आप कितना भी पैसा उस पर चार्ज कर दो, ये चीज नहीं सुधरने वाला कि आपको कम सस्ता में खाना मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा से जो एडिशनल
टैक्स या एडिशनल पैसा चार्ज किया जाता है ना कस्टमर से, वो ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि अरे ये तो देना ही देना है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहाँ देना है, ये कहाँ देना है? जैसे तुम देखो, जैसे कोई भी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, हाँ। तो 5% इन्वायरमेंट सेस देते हैं, करेक्ट। तो ये हम लोगों से लिया जाता है इन्वायरमेंट के नाम पे कि हम लोग इस पे खर्च करेंगे, और भी बहुत सारे तरीके के सेस होते हैं अलग अलग चीजों में, करेक्ट। लेकिन क्या इन्वायरमेंट पे वो खर्च होता है? रिपोर्ट के हिसाब से 1% ही खर्च हुआ है, सिर्फ एनवायरमेंट की 1% बात ही नहीं कर रहे ना हम, कह रहे हैं कि अगर डीजीसीए या जो भी एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हो, वो अगर तुम कह रहे हो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं वो, तो भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ओपन दैट इनसाइड लाइक आफ्टर सिक्योरिटी चेक, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर हमको सुविधा चाहिए तो भाई सारे पे लगा दो 2-2 रुपए चार्ज, ठीक है, जो कि 2-2 रुपए इज नॉट एनफ, ठीक है, पहली चीज। 2-2 रुपए वाली बात था भाई, जब तुम लोग बोल रहे हो कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है वो चीज। नहीं, गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, क्यों नहीं कर रही, ये बताओ। अप टू गवर्नमेंट, बट ये एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको नहीं किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी यार बात की है, हाँ की है भाई, नहीं करेगा भाई, ना क्योंकि सरकार ये की क्या है है ना भाई, ये क्या है? सरकार की है, वो चाहे तो कर देगी। नहीं, देखो बात ये है ना कि अगर प्राइवेट गवर्नमेंट चाहे अथॉरिटी तो नहीं करता है ना एयरपोर्ट कोई अथॉरिटी। नहीं, कोई भी एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है ना जो, ठीक है, एक प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट करता है। यहाँ पर अडानी के बहुत सारे चीज है, अडानी को बेचा है, मैंने बेचा है। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने बेचा है, अडानी को नहीं बेचा है ना। तो भाई आप दोनों तरफ से कैसे खेल सकते हो कि भाई मैंने सस्ता आहार आपका ओपन कर दिया, अंदर नहीं ओपन कर सकता मैं, लेकिन नहीं देखो, दोनों तरफ नहीं खेल सकते बात ना। वो नहीं है। बात ये है ना कि इसका जो बिडिंग होता है ना बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी उसका बिल देना पड़ेगा। और देखो गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, नो डाउट, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन बात ये है ना कि वो फेवर जो है ना वो हमेशा कॉर्पोरेट को जाता है, ना कि आम इंसान को। टैक्स कौन ज्यादा दे रहा है? टैक्स कौन ज्यादा दे रहा है इंडिया में? कॉर्पोरेट दे रही है या पीपल दे रहा है? बताओ मुझे। वैसे कहोगे तो फ्रीबीज भी नहीं देना चाहिए क्योंकि टैक्स वो भी नहीं दे रहे हैं। फ्रीबीज तो पूरा गलत है यार, freebies बात तो फिर तुम कॉर्पोरेट और इसकी की है ना, तो कॉर्पोरेट और ये में बताओ भाई कि टैक्स कौन ज्यादा दे रहा है? टैक्स तो अल्टीमेटली कस्टमर ही देता है ना, किसी भी फॉर्म में दे। फिर जब टैक्स आपको ज्यादा कस्टमर के लिए आ रहा है, तो भाई आपको सर्विसेज किसके लिए लानी है? कॉर्पोरेट के लिए तो सर्विसेज नहीं लानी है ना, आपको सर्विस लानी है। तो अभी Public के क्या है ना कि अभी क्या है ना कि अगर 10 रुपए का खाना दे दो या 10 रुपए का चाय दे दो, और अभी जो है 200 रुपए का चाय मिल रहा है, तो टैक्स किसमें ज्यादा आएगा? कौन दे रहा है टैक्स? यानी कि फिर आपको यही कह दो ना कि भाई सर्विसेज तो नहीं देनी है मुझे, लेकिन टैक्स चाहिए मुझे। हाँ, तो गवर्नमेंट ऐसे ही चलता है यार। नहीं, दिक्कत यही है ना कि लोग अज्यूम करके बैठ गए हैं कि गवर्नमेंट ऐसे ही चलती है, बाकी कंट्रीज में तो ऐसे नहीं चल रही। सही सवाल पूछना ही आजकल के टाइम में जुर्म है। लोग अज्यूम करके बैठ गए ना हर चीज की, भाई हाँ, मतलब ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, सवाल मत पूछो। हाँ, चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि मतलब सही सवाल पूछना भी मतलब जुर्म ही है। सीधे यूपीए लगेगा। सीधे यूपीए। आम आदमी का तरफ से मैं बोला, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन पर्सनल नहीं है, ठीक है। सरकार की तरफ से तो बोल रहा भाई लेकिन सही है, मतलब भाई अगर एयरपोर्ट है तो मतलब भाई सरकार को खुद कंट्रोल करना चाहिए और खुद सारे चीज को ये करना चाहिए। नहीं, हम इसको इसलिए बोल रहे थे ये बात क्योंकि ऑलरेडी एयर फेयर जो है ना इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, हर एक लेवल पे टैक्सेस है। तो इस टैक्सेस को कंट्रोल करना भी सरकार का काम है, और इस क्या बोलते हैं मतलब ये जो प्राइस हाइक है हर जगह पे, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, या और भी बहुत सारी जगह पे, इसको भी कंट्रोल करना सरकार के ही हाथ में होना चाहिए, और सरकार कर सकता है। जैसे एयरपोर्ट एक तो एयरपोर्ट आप खोल देते हो 50 किलोमीटर दूर, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है एक अच्छा जो आदमी पहुंच पाए। वही ना, प्राइवेट सर्विसेज यूज करनी पड़ती हैं हर चीज के लिए। जहाँ पे 1500 रुपए बस कैब का किराया है। तो ये सब भी जो सिस्टम है ना वो सरकार को ही मैनेज करना पड़ेगा। इसी के लिए लोग टैक्स दे रहे हैं, और इसी के लिए लोग सरकार को चुनते हैं कि सब काम एक आम इंसान नहीं कर सकता। और तो सरकार का भी तो अपना अपना डिपार्टमेंट है ना, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। सरकार का खुद थोड़ी कर रहा है, सरकार भी सबको अपना अपना डिपार्टमेंट बना के रखा है कि हाँ ये डिपार्टमेंट सिर्फ इस चीज को देखेगा, उसके पास अपना एम्प्लॉय है, 1000 एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है सब मिलकर। अब वो तो प्राइवेट प्लेयर को कुछ भी दे दोगे तो वो मनमाना ही करेगा ना कि हाँ हमको, वो तो सिर्फ ऑलवेज वांट मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में वो यही चाहेंगे कि भाई हम अपने हिसाब से सब मैनेज करें। सबसे पहला चीज उनको प्रॉफिट चाहिए, सबसे पहला चीज उनको प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, जिधर से भी निकले। तो वो रेंट महंगा कर देगा, जैसे तुम्हारा दुकान है अंदर खोला, सबका रेंट महंगा कर दिया, तुम्हारा खाना महंगा कर दिया, उससे उसको अच्छा खासा रेवेन्यू आने लग गया। फिर एयरलाइंस वही कर रहा है प्रॉफिट। जहां तक रहा ना कि फेयर हाइक के बाद तो कभी भी बेस प्राइस पर फेयर किसी को मिलता ही नहीं है, सबको तो हाई प्राइस पे ही मिलता है। तो
प्राइस तो ऑलरेडी हाई है, वो 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए का बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हजारों रुपए में तुम एक महंगा है। चीज देखो ना यार, देखो टिकट लेने जाते हैं आज के डेट में, पहले तो कम से कम एटलीस्ट यू वुड, यानी कि पहले फ्री सीट्स मिल जाते थे। अब कोई भी एयरलाइन में तुमको फ्री सीट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें भाई सीट भी बुक करना है। एक बार मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस का मैंने टिकट लिया भाई, मैंने सोचा कि मैं सीट नहीं बुक करता हूँ, वहां जाऊंगा कोई ना कोई सीट अलॉट कर ही देंगे वो, वहां भाई कोई फ्री सीट दिया ही नहीं उन्होंने। वो बोल रहे हैं भाई कि आपको ये अवेलेबल सीट्स है, इनका ये प्राइस है, आप पे कीजिए और ये तब आपको ये सीट अलॉट होगा। अब बताओ तुम, तो भाई तुम टिकट मत बेचो ना, सीट नहीं है तो टिकट मत बेचो। हाँ तो स्क्रीनशॉट भेजा अभी ये सही लोग में तो ये बदलता है तो जो करते केस। हैं ना कि सिर्फ ये इंडिगो मेरा का मेरा जो टिकट जो कंफर्म नहीं हुआ ना, पेमेंट हो गया और टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उसमें भी यही इसी टाइप का कुछ था, ठीक है, कि सीट नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में और मैं चेक कर रहा हूँ तो मालूम चल रहा है कि ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो गया, ठीक है, उसी का प्राइस डबल भी हो गया और मेरा रिफंड भी नहीं आया। मैं बोला कि ठीक है, तो रिफंड आ जाना चाहिए जिससे कि मैं दूसरा कर सकूँ बुक, लेकिन रिफंड नहीं आया और अभी तक रिफंड नहीं आया। तो इसका मतलब कि वो लोग उस सामान को होल्ड करके कुछ यूज भी करते होंगे ना, ऐसे सामान को। बात में चीजें क्या कर रहा है क्या नहीं कर बस रहा ये जो है मैंने शेयर किया वो उसके साथ में, ठीक है, टिकट वाला और वो जो बैलेंस कटा है ना मेरा, अभी तक आया नहीं वो वाला। पैसा कट जाता है, फिर देने का टाइम मतलब तुम पूरा ताम झाम लगा देते हो कि इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। हाँ हाँ, ये बात प्लस नहीं उसमें है। ये भी है ना कि तुम सोचो तो पिछले साल इंडिगो का सिर्फ प्रॉफिट है 7,500 करोड़ का। भाई तुम फेयर कम कर नहीं रहे हो, फेयर बढ़ा के तुम खाली प्रॉफिट छाप रहे हो एज एयरलाइंस। तो ठीक है, तुम एज एयरलाइंस एज कंपनी तुम प्रॉफिट छाप रहे हो, लेकिन मतलब सरकार को भी उसको देखना चाहिए ना, सरकार को उस पर ये करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए प्राइस को। सरकार भी कुछ नहीं करता है, वो नेट प्रॉफिट है उसका सारा ऑपरेशन। सब चीज में वही हो गया ना, सब चीज में वही हो गया है कि तुम कितना भी बोलोगे ना कि उसका प्राइस बढ़ा दो, उससे ठीक हो जाएगा, उससे कुछ ठीक नहीं होगा, उससे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाएगा, चीजें वही रहती हैं। चीजें सही करने के लिए प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग हाई प्राइस पे अगर एक दिन पहले बुक कर रहे हो तो 3 गुने प्राइस 4 गुने प्राइस पे तुम ऑलरेडी बुक कर रहे हो, तो वो जो कुछ 100 रुपए 200 रुपए का खाना कोई खा भी लेगा ना अगर फ्री में भी, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ। क्या कहें, अब एक और सिनेरियो बताता हूँ मैं। मैंने टिकट लिया शादी के टाइम पे, 19,000 का टिकट लिया मैंने इंडिगो का, क्योंकि उसमें मेरे और फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, तो मैं माँ के लिए उसमें टिकट लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस प्लेन को इंडिगो ने कैंसिल कर दिया, दूसरे टाइम पे एक दूसरी फ्लाइट चलाई, उसका टिकट सीधे 7,000 रेट कर दिया, और फिर बाद में क्या किया कि मेरे फैमिली मेंबर्स जिनकी ऑलरेडी टिकट बुक थी, मेरी मदर को, सबको उसी में फ्लाइट में ट्रांसफर किया फिर। तो भाई आप 19,000 लिया मेरे से, और जब 2-3 दिन पहले मैं देखा तो 7-8 तक का टिकट आ रहा था उसका, जो टाइम चेंज किया था उनका, तो वो फ्लाइट का। ऐसे धांधली कर रहे हैं भाई। तो वही है इसमें, देखो इसमें सरकार डीजीसीए इतना सारा संगठन बना हुआ है ना, एक दो चीज थोड़ी है। अब वो लोग नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहता है, तो इसमें ये भी देखो ना नीलेश की, ये जो अभी इंडिगो का केस हुआ, इतने लोग फंस गए, इतने लोगों की शादियां कैंसिल हुई, या फिर एयरपोर्ट पे उनको करना पड़ा, लाइव करना पड़ा, जैसे भी करना पड़ा। तो देखो कि उनको कितना ज्यादा फाइन कर दिया उनको, वो इतना ज्यादा फाइन कर दिया कि कंपनी पूरी बंद होने के कगार पे आ गई। बताओ, 15 करोड़ फाइन कर दिया भाई उनको, 15 करोड़। एक दिन में उतना का पेट्रोल पी जाता है वो। 1500 करोड़ का फाइन तो मिनिमम करना चाहिए भाई, उसके लिए तो चिल्लर है। वही कह रहा हूँ, उतना एक दिन का छीट देते हैं, ऐसे वेस्ट कर देते हैं। वही तो एक एयरपोर्ट पे एक दिन निकाल के दे देगा उतना। हम लोग के यहाँ तो सवारी बिठाने के लिए इससे ज्यादा ऑटो वाला फ्यूल में फूक देता है कि ऑटो स्टार्ट है तो जल्दी सवारी आएंगे। ऑटो वाले की बीवी मैंने अपने पल्लू में बांध के रखती है, ठीक है, और क्या। नहीं लेकिन पता नहीं इंडिया का सरकार इतना लाचार क्यों है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरफ लाचार भी दिखता है ऐसे कि मतलब न रोड बना पा रहा है, न बाहर कंट्रोल कर पा रहा है, न इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर पा रहा है, न कोई कंपनी वाला सुन रहा है उसका, न पब्लिक सुन रहा है उसका। सिर्फ पता मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा समझ ही नहीं आ रहा। वोट खरीदना पड़ जा रहा है उसको, कॉर्पोरेट वाला से चंदा लेना पड़ जा रहा है उसको, बाहर वाला से बाप का दे रहा है कि तेल उधर से लेना है तो उधर से लेना पड़ रहा है इसको। मतलब बहुत दिक्कत है भाई, मतलब हर तरफ से भेजा हूं, ठीक है। इसके बाद कभी पाकिस्तान वाला के बम के चल जाता है, आतंकवादी भेज देता है कि एक बार झटका ले लो। तो हर तरफ से मतलब दिक्कत है। इतना झेलने के बाद भी मतलब अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, सुधर पा रहे हो या कुछ कर पा रहे हो तो मतलब बहुत दिक्कत है। तो ऑटो चलाने वाले को दे दिया था ना, वो दे दिया ना, मतलब फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस। अब क्या चाहिए? हाँ अब ठीक है, अब उड़ाएंगे भाई। 10 रुपए कंडक्टर आएगा उसमें, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। देखो सस्ता चाहिए इंडियन को, ऑटो वाला से सस्ता क्या ही दे सकता है वो। बात यह है कि फ्लाइट इतना महंगा है तो उड़ के नहीं जा सकते हो, ट्रेन सस्ता है तो तुमको ट्रेन में टिकट नहीं मिल सकता है, बस पे जाओगे तो गड्ढा में गिर जाएगा बस। अपना गाड़ी से गए तो तेल में तुम इतना तेल लग जाएगा कि तुम्हारा अति खाली हो जाएगा। अगर तुम्हारे में म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो रोड पे लगा दिया बना के चलना चाहिए, राइट। बैलगाड़ी खरीद लो, समझा वही काम। क्या बोल रहा मनोज? मैं ये बोल रहा हूँ कि हर समय हर किसी का सिचुएशन फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या रेलवे हो गया, एयरवे हो गया,
और उसका तो खैर हम बात ही लोग नहीं करना है। इंडिया विश्व गुरु है, समझा? जापान चाइना ये सब कुछ नहीं है, उसके दूर दूर तक कुछ नहीं है। जापान चाइना इसके साथ समझा। बात करता है। कटोरा लेके आगे पैसे खड़ा रहता है भाई पहले जापान और बनाने के लिए। चाइना सब कि भाई मालिक दे दीजिए। हम लोग का रोड अपने से पानी से बनता है, ठीक है। बैल को खिलाने के लिए चारा भी बहुत महंगा है, समझा? अरे, उसमें भी बोला अमेरिका कि हमको आने दो, हम चारा सस्ता कर देंगे। कुछ कह रहा है कि मेरा टैरिफ जीरो कर दो। यार तो भाई क्या करना है, जब तुम इतना लाचार हो ही गया तो थोड़ा सा और सही। सही बात है। अब तो भाई ऐसा हो गया ना, वही कह रहे हैं कि अब तो ऐसा हो गया ना कि कुछ भी कर दे सब ठीक ही लगता है कि हाँ ठीक ही है। अरे भाई तो क्या ही कर सकते नेपाल वाला भी गया इंडिया वाला तो है। इंडिया तो मान तो गया ही था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तुम बेच सकता है अमेरिका से। मान गया था, पता नहीं हमको। डील में तो वही था ना कि 0% टैरिफ रहेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तुम मार्केट खुल गया। नहीं तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए खोला है, आई डोंट थिंक कि सबके लिए खोला है। अरे धीरे धीरे घुसता है भाई अंदर। सही बात है। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे ही आई थी और सब भर के ले गई थी फिर। अरे अब तो भाई ऑलरेडी बचा नहीं है कुछ हिंदुस्तान भर भर के ले जाने का, क्या ले ITC जाएगा। तब तो आया था, ऐसे ही आया था ना। हाँ। ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे ही आया था ना, और कैसे आया था? आज देखो मैक्सिमम कंपनी उसी के अंदर है। तो पूरा मतलब कि टोबैको और ग्रोसरी आइटम मोस्टली उसी के अंडर है। पूरा FMCG और टोबैको तो उसी के अंदर है ऑलमोस्ट 90%। तो कोई भी थोड़ा सा भी ग्रो करता है सीधे तो खरीद लेता है कि आओ आओ हम देते हैं तुमको, आओ कभी आइलैंड पे। आओ कभी। अरे अरे यार, चलो फिर यहीं पर द एंड किया जाए। मूड एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ इधर। जय हिंद दोस्तों। मैंने जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। Peace, थर्ड एसी का टिकट दिखाता हूँ मैं, दानापुर से बैंगलोर का। मनोज IRCTC का हमारे official इंडियन ट्रांसपोर्टेशन ये सिस्टम से मतलब दूसरे का बात अभी नहीं हो रहा, फिलहाल खुद पे जो हुआ है वो सब बात हो स्टेट ऑफ रहा है। अफेयर्स है ना इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो सबसे खराब तो मेरे को वो लगा यार, वो बंदा जो ब्रिज तोड़ के गाड़ी उसकी गई खाई में, पब्लिक आ गई है भाई, 2 घंटे 3 घंटे उसको देख रहे हैं, कोई उतर नहीं रहा। NDRF जो भी तुम्हारा सिस्टम में सब आया हुआ है, भाई कोई उतरने को रेडी डिजास्टर नहीं उसको हेल्प करने को। डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों हो उसी के लिए होता है। वही ना डिजास्टर में भाई हेलीकॉप्टर लेके आता तुरंत 2 मिनट का काम था उसका, कुछ नहीं करना था, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। अबे लेकिन नहीं एक बात बताओ, एक डिलीवरी वाला आके कूद जा रहा हेलीकॉप्टर भी नहीं लेके आ पाया। है, एक डिलीवरी वाला आके कूद जा रहा है और उसको भाई तुम बाद में प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई तुम अपना बयान बदल ले। बताओ और जो बंदा जिसने वो वैसा बनवाया था इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 25,000 की बेल पे छूट जा रहा है। वो कह रहे हैं ना 25,000, जैसे इंडिगो को 15 करोड़, इसको हाँ। 25,000। हाँ वही पोस्ट वाला को ऐसे पे छोड़ दिया था, पोस्ट वाला को तो। DM कौन है पता नहीं है तुमको नोएडा का? बता नहीं। अच्छा वो बिरला की बेटी ना। नहीं रे, अभी मैं एक्सेंट किया हूँ, वो देखना जरा, ठीक है। ज्ञानेश कुमार की बेटी। बताइए। ज्ञानेश कुमार। अरे एक ही बार ऐसा टेम्परेचर है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा सच में उसकी बेटी कहाँ है? दे दिया भाई? हाँ DM, देखना, अच्छा हेलो। और उसी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट था। हाँ हाँ रुको जरा ऐड कर रहे हैं इसका इमेज। हाँ देखो ना, इसको देखो तो पहले, अरे यार, ऑफिशियल वो IRCTC का है। देखता क्या है ये सब? देखो सब लोग देखेगा, ऐसा हम अकेले थोड़ी देखेंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, देखो क्या है यार, ओ माय गॉड, ओ बारह माय है। गॉड, आपको अंदर नहीं आने मजाक दिया? नहीं है, अरे भाई भाई ये क्या है, साहब। 12,000 का टिकट कब चलोगे ट्रेन में? मजाक नहीं है। और ये कोई ग्लिच, ये ग्लिच भी नहीं था कुछ, ये कोई ग्लिच भी नहीं था, ठीक है। इसका मैं अच्छा। डिटेल भी भेजता हूँ, ठीक है। तो यही सब देख के तो एयरलाइन कंपनी को मोटिवेशन मिलता है। हाँ वो अपना दाम कुछ भी रख देता है भाई। ये जब रेलवे वाला भी ना ले सकता है तो मैच नहीं। मैं क्या बात तो पीछे सही रहूंगा? जब हमारा तुम दिखा रहा है, हम 36 दिखाएंगे। जब तुम 45 घंटे में इतना पैसा लेके पहुंचाओगे तो भाई हम तो 2-3 घंटे में तुमको पहुंचा देंगे, इससे कम में। और तो पहुंच के वहां पे फिर चिल्वर पानी में डूब के मर जाना। डूब के मर क्या जाना। दिक्कत है? नहीं यहाँ पे वो भी नहीं है भाई बैंगलोर में। अच्छा ठीक है, तो बाकी 40 घंटे तुम ट्रैफिक में रह लेना। हाँ ये हो सकता है। एयरपोर्ट से ऐसे भी बैंगलोर जाना बहुत मुश्किल है। अरे यार अरे आज बजट पास हुआ था, आज की कल ऐसे कर्नाटका का, उसमें बोला गया कि एक और एयरपोर्ट खोलने के बात हो रही है बैंगलोर के अंदर। तो वो तो उनको पहले से पता होगा ना कि कहाँ खोलने वाले हैं। 3 तो नाम ऐसे ही दे दिए उन्होंने, उसके आसपास की जमीनें पहले ही ले ली गई होंगी। अरे वो डेवलपर सबको दे दिया गया होगा। डेवलपर्स, हाँ डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया होगा कि आसपास में कि आप लोग लग जाओ काम पे, ये सारी हमारी जमीनें हैं, हमारे परिवार वालों के नाम पे है। इस चीज तो भाई को मिल गया होगा। हाँ बाकी उनको पता है कि भाई तीनों में से कहाँ जाने वाली है, बाकी पब्लिक के लिए निकाल दिया कि 3 नाम है। ऐसा ही होता है। ट्रैफिक नहीं सुधारना है, ट्रैफिक में कोई बात नहीं हुआ है, समझा? ट्रैफिक सुधारने से क्या ही जमीन का दाम कम हो। तो हवा में उड़ सकता तो रोड तुमको। ट्रैफिक सुधार देंगे तो लोग बाहर भी रहने के लिए रेडी हो जाएगा ना, सस्ते सस्ते जगह ढूंढने लगेगा आउटर में,
तो शहर का जो रेट है ना वैल्यू कम जाएगा ना भाई। हैदराबाद में हो रहा है। भाई देखो ग्लिच नहीं था ये, सारा डायनेमिक चार्ज फ्लाइट का चार्ज से ज्यादा महंगा है। देखो तो हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, देख लेना एक बार, उसके बाद भी सेंड किया मैं। बेस फेयर का 3 गुना ज्यादा महंगा तो डायनेमिक चार्ज भाई। रिजर्वेशन चार्ज सिर्फ 50 रुपया, सुपर फास्ट चार्ज सिर्फ 45 रुपया। मतलब कुछ भी चिकन मनमानी है, सारा मोनोपोली वाला खेल है। हाँ, तो ऑप्शन एक कंपनी ऑप्शन है छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं। भाई। अरे पब्लिक को लगता भी है ना कि डिफरेंट, अरे मैं तुमको पता है यहाँ पे नॉलेज की बहुत गैप है। लोगों को लगता है ना कि IRCTC नहीं, हम कहीं और से बुक करा लेंगे, अरे ये साइड से भी ट्रेन के टिकट बुक हो रहे हैं, ये बुक हो रहा है। अल्टीमेटली वो हाँ, पूछता होगा IRCTC उसी के थ्रू जाएगा ना यार। हाँ, जाता उसके थ्रू ही है। तो एपीआई जो IRCTC का यूज करता है, जाता उसी के थ्रू है और उससे ज्यादा चार्ज लगता हाँ, है। उससे ज्यादा 2-4 platform और चार्ज कर हाँ, लेता है वही वो, बात। ताकि लाओ भाई वो और जो थर्ड पार्टी ऐप होता है वो अलग से एक और एक्स्ट्रा चार्ज कर अपना लेता है कन्वीनियंस डाल देता है। हाँ हाँ कन्वीनियंस चल देता है। अरे ये देखो ना कितना ये हो गया है। डायनेमिक चार्ज है 8,000 रुपए और उसके ऊपर GST है 573। इतना का तो ट्रेन का टिकट होना चाहिए जितना GST ले रहा है ये। ये कुछ भी वही ना। कुछ भी चल रहा है भाई। चलो फिर इसी दुखद बात अरे से भाई आज तो हमने आगे मीम्स बढ़ते देख चलो ठीक है, आज की सभा यहीं तक स्थगित की जाती है। आज की सभा समाप्त होती है। जय दोस्तों। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। रोम रोम भाइयों। राम राम भाइयों। राम राम भाइयों। चल बाय बाय। चलो, बाय। चलो, ठीक है, bye-bye।